क्या आप जानते हैं, हर शहर में एक ऐसी जगह होती है जहां जाने के बाद लोग पहले जैसे नहीं रहते। अंबाला शहर का एक पुराना पीजी, जहां पर एक कमरा रूम नंबर 23 पिछले 3 सालों में 3 लड़कियों की जिंदगी बदल चुका है। कोई पागल हो गई, कोई गायब हो गई और एक तो मर ही गई। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यह सब किसी आत्मा का काम था या किसी इंसान का? आरती एक 22 साल की लड़की, नर्सिंग की छात्रा, अंबाला में अपने सपनों को पूरा करने गई थी। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका सबसे बड़ा डर उसका इंतजार कर रहा है। वो जिस पीजी में रहती थी, वहां की मालकिन थी कमला आंटी। कमला आंटी उनसे मिलती है और बोलती है, हाँ जी बेटा, क्या चाहिए? आरती बोलती है, आंटी मुझे पीजी चाहिए, सुना है यहाँ एक रूम खाली है। कमला आंटी थोड़ी सी अजीब मुस्कान से, है तो है रूम नंबर 23, पर थोड़ा सा अलग है। आरती हंसकर बोलती है, अलग मतलब क्या? कमला आंटी, पहले रहने वाली लड़कियां ज्यादा दिन नहीं टिक पाई। आरती पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, कोई बात नहीं आंटी, मैं डरती नहीं हूं किसी से। डरती तो वो सच में नहीं थी, लेकिन उसे नहीं पता था डर अब उससे मिलने वाला था। रात के 2 बजे पैरों की आवाज, ठक ठक ठक। आरती नींद में होती है। वो नींद में उठकर बोलती है, कौन है? आवाज बंद हो जाती है, बिल्कुल जैसे सन्नाटा छा गया हो। अगली रात आरती के कमरे में जो शीशा लगा होता है, शीशे पर खरोंचे पड़ी होती है और लिखा होता है, मत रुको यहाँ। सुबह उठकर जब आरती उसे देखती है तो वो घबरा जाती है और सोचती है कि ये किसने किया होगा। खुद रिकॉर्डिंग चालू हो जाती है। रिकॉर्डिंग में आवाज धीमी, डरावनी, तुम भी यहाँ फंस जाओगी। आरती सोचती है, ये तो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, लेकिन ये मेरे फोन में आया कैसे? आरती का धीरे धीरे मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा था। आरती सो नहीं पा रही थी, दीवारों पर अजीब अजीब तरह के चिन्ह बना रही थी, खुद से बातें करने लगी थी, अकेले रहने लगी थी। दोस्त चिंतित होने लगे, आरती तू ठीक है ना? तू बहुत ज्यादा बदल गई है। जब तू यहाँ आई थी बिल्कुल खुश रहती थी, हंसी मजाक करती थी, सबके साथ मिलती बैठती थी, लेकिन आज ये क्या हाल बना लिया है? आरती की आंखें जैसे लाल रहने लगी हूं। मैं बदल नहीं रही, मैं असली बन रही हूं। अब ये सिर्फ डर की कहानी नहीं थी, ये एक खतरनाक खेल बन चुका था, जहां दिमाग धीरे धीरे टूट रहा था। पीजी के बाहर एक गार्ड रहता था, उसे सब सच्चाई का पता था। गार्ड बोलता है आरती से, बेटा उस कमरे में मत रहो, यहाँ 3 लड़कियां पहले रही थी और सबने आत्महत्या कर ली, कुछ गायब हो गई और एक पागल खाने में है। आरती, सबके साथ एक जैसा क्या हुआ? गार्ड ने बोला, सबने एक ही बात कही थी, कमरे में कोई और भी रहता है। आरती धीरे धीरे उस कमरे की जांच शुरू कर देती है। उससे पता लगता है कि पलंग में एक हिडन कैमरा छुपा हुआ है, बिस्तर के नीचे दवाइयां पड़ी हैं और पुरानी रिकॉर्डिंग्स हैं। जो अब तक नहीं दिख रहा था वो भूत नहीं था, और जो छुपा था वो इंसान से भी खतरनाक था। इंसान ही असली शैतान होते हैं। सच जब सामने आता है तो कमला आंटी और उसका बेटा लड़कियों को दवाइयों से मानसिक रूप से तोड़ते थे, उनके डर और पागलपन की वीडियो बनाते थे, डार्क वेब पर उसको बेचते थे। डर सबसे महंगा कंटेंट है और तुम हमारी सबसे खास कहानी हो। आरती सबको समझ जाती है और अपनी अगली चाल चलती है और एक प्लान बनाती है, पागल होने का नाटक करती है और फिर मौका मिलने पर अचानक हमला करती है। आरती चीखते हुए बोलती है, अब डर तुम्हें महसूस होगा। उसी टाइम पर गार्ड पुलिस बुला लेता है। पुलिस आती है और छुपा हुआ बेसमेंट मिलता है, जिसमें कई लड़की के वीडियोस, उनके सबूत
उनकी अलग अलग तरह की वीडियोस, उनको मारने की, उनके पागलपन की। पुलिस ऑफिसर बोलता है ये भूत की कहानी नहीं है, ये इंसान के अंदर छुपे शैतान की कहानी है। इसी तरह आरती बच जाती है और अकेली बैठकर मुस्कुराती है, लेकिन तभी कैमरा ग्लिच करता है। आरती बोलती है कि रूम नंबर 23 अभी भी खाली नहीं है।